हेलो गाइस, वेलकम टू झांसर एकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं अपनी मेंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज पेपर 1 आर्ट एंड आर्किटेक्चर सेक्शन से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइस आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ने एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, बट बेसिकली ये वहाँ के प्लानिंग के बारे में है, तो ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर सेक्शन में हमारा कंसिडर होगा, राइट। तो हम वहाँ की अर्बन प्लानिंग के बारे में और वहाँ का किस तरीके से अर्बनाइजेशन थी, शहरीकरण कैसे था, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत बेस्ट पॉइंट्स गाइज आपको मिलने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से, बहुत एक अच्छा टॉपिक है। तो आप ये पॉइंट्स अपने जहाँ पे भी आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के नोट्स बना रहे हैं वहाँ पे अर्बनाइजेशन पॉइंट डाल के आप सारे पॉइंट्स वहाँ पे लिख सकते हैं। दैट विल हेल्प यू अलॉट। तो गाइज लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पे लिंक दी गई है आप लोगों के लिए, वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन कीजिए। और उससे बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको टेलीग्राम चैनल पे रेगुलरली पीडीएफ्स प्रोवाइड की जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप वहाँ से पीडीएफ्स को एक्सेस कर सकते हैं, करंट अफेयर्स की, ये जो मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस है उसकी, और एक जो हमारा प्रीलिम्स की डेली प्रैक्टिस सीरीज़ कंडक्ट की जाती है रेगुलरली उसकी भी। और साथ ही साथ जो भी वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं उनकी लिंक भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है रेगुलरली। और गाइज जो स्टूडेंट्स सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए मैं कहूँगी गाइज कि आप करंट अफेयर्स को हमारे यहाँ से प्रिपेयर कीजिए, रेगुलर बेसिस पे फॉलो कीजिए। उसके बाद आपको कहीं से भी करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग कुछ पढ़ने का या प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे करंट अफेयर्स से बाहर का आपके एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा, तो वो जो आप 1 से 1.25 घंटा आप डेली का देंगे दैट वुड बी मोर देन अनफ। और गाइज हमारा जीएस का प्री प्लस मेंस बैच ज़रूर ज्वाइन कीजिए। उसमें जीएस 1 2 3 4 की तैयारी कराई जा रही है, ज़ीरो से तैयारी वाला बैच है जहाँ सर आपको मेंटोर कर रहे हैं उसमें। और अगर आप बैच की डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे और झा सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है गाइज, आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइज उस बैच को। और गाइज हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है, आप उसे भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। उसमें 500+ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी है, वो आपके आंसर कॉपीज़ को चेक करते हैं और आपको मिस्टेक्स बताते हैं और इम्प्रूव कहाँ पे आपको करना है, क्या एरिया आपका वीक है आपको वो भी बताएंगे। और साथ ही साथ आपको हर क्वेश्चन के साथ आपको सैम्पल आंसर भी प्रोवाइड किया जाएगा और उसका वीडियो सोल्यूशन भी दिया जाएगा विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो गाइज़ अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए तो इन बैचेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप करके आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, टू व्हाट एक्सटेंट हैज़ द अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोवाइडेड इनपुट्स टू द प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन, डिस्कस। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन और संस्कृति ने किस हद तक वर्तमान शहरीकरण को इनपुट प्रदान किया है, चर्चा करें। तो ये क्वेश्चन गाइज जैसे मैंने बताया GS1 आर्ट एंड आर्किटेक्चर सेक्शन से लिया गया है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2014 में पूछा था। तो गाइज जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें हमें बोला गया है, जैसे हम एंशियंट हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम वहाँ पे किस तरीके से अर्बन प्लानिंग की गई थी, ठीक है, कैसे कैसे क्या कल्चर था, कैसे उनकी संस्कृति थी, कैसे उन्होंने नियोजन किया था, सब कुछ प्लानिंग उन्होंने किस तरीके से की हुई थी वो हमने हर चीज़ वहाँ पे पढ़ी है। तो अब वो किस तरीके से आज के टाइम की अगर हम शहरीकरण की बात करें, अर्बनाइजेशन की बात करें, तो किस तरीके से वो इनपुट प्रदान करती है हमें, हमें ये बोला गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम थोड़ा सा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम इंट्रोडक्शन में देंगे थोड़ा सा। उसके बाद हम मेन पार्ट में अपना ये बताएंगे कि वहाँ पे अर्बन प्लानिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस तरीके से थी और कैसे वो आज के टाइम पे भी इम्पॉर्टेंट है, कैसे वो इनपुट देता है। एंड में हम कंक्लूड करते हुए अपने आंसर को फिनिश करेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं।
The Indus Valley civilization is one of the major civilization to develop urban planning and effectively implement it. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसमें अर्बन प्लानिंग इतने अच्छे से, मतलब इतना मेजर सिविलाइजेशन थी एक, जिसमें इतने अच्छे से अर्बन प्लानिंग की गई थी, और सिर्फ की नहीं गई थी, उसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट भी किया गया था, बहुत अच्छे तरीके से। मतलब हर चीज़ तो परफेक्ट थी कि आज भी अगर हम कंपैरेटिवली देखें इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस तरीके की प्लानिंग थी, और अगर हम आज देखें तो कहीं ना कहीं अ, आज के टाइम पे भी हम इतनी बेटर तरीके से प्लानिंग नहीं हो रही है। अगर वही जिस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन में प्लानिंग की गई थी, अगर वैसी ही प्लानिंग करें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ पे कम हो जाएंगी। जैसे कि सीवर्स की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। तो इतना अच्छा सीवरेज सिस्टम किया हुआ था वहाँ पे उन्होंने, ड्रेनेज पैटर्न इतना अच्छा था, बिल्कुल बेस्ट। तो अब वो जो ये डिजीज़ होती है ना, उसकी वजह से कि सीवर्स ओवरफ्लो हो रहे हैं, डिजीज़ हो रही है, ज़्यादा बारिश आ गई है तो उससे ओवरफ्लो होता हुआ हमें दिख रहा है, वो सारी प्रॉब्लम्स हट जाएंगी। मतलब इतना अच्छा सिविलाइजेशन में अर्बन प्लानिंग की गई थी, और उसको इतने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट भी किया गया था और बरकरार भी रखा गया था। इट इज़ वन ऑफ द रेयरेस्ट सिविलाइजेशन हुज प्रैक्टिसेस आर स्टिल इन प्रिवेलेंस रादर इन अ मॉडिफाइड फॉर्म। कि ये एक, मतलब कहते हैं ना, रेयरेस्ट सिविलाइजेशन है, कि कुछ कुछ में ही होता है ना कि बहुत, सब में से एक बहुत रेयर है, ठीक है, जिसकी जो प्रैक्टिसेस की उस टाइम पे जो प्लानिंग की गई थी, या जैसे जैसे काम एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती थी, प्रैक्टिसेस जो उन्होंने फॉलो की, वो आज के टाइम पे भी हमें प्रिवेल करती हुई दिखाई देती है। हाँ, थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में, क्योंकि थोड़ा सा अगर हम देखें तो साइंस एंड टेक में भी बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है, या अलग अलग चीज़ों में। तो ऑब्वियसली इतना टाइम निकला है तो टाइम के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, बहुत सारी कंडीशंस चेंज हुई हैं। तो एक मॉडिफाइड फॉर्म में है, लेकिन वो जो प्रैक्टिसेस हैं वो प्रिवेल करती हैं आज भी, और उनकी इम्पोर्टेंस आज भी बहुत देखने को मिलती है हमें अपनी खुद की सोसाइटी में भी, या अपनी कंट्री में। दिस मेक्स इट यूनिक अक्रॉस दी वर्ल्ड, और उसकी यही जो विशेषता है ना, कि वो उस टाइम पे भी प्रिवेल करती थी, उस टाइम पे भी बहुत अच्छी थी, बेस्ट थी, और इस टाइम पे भी बेस्ट है, कहते हैं ना एवरग्रीन। तो उसकी यही जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये यूनिकनेस जो है, वो इसको पूरे वर्ल्ड में बिल्कुल बेस्ट बनाती है, पूरे वर्ल्ड में उसको एक यूनिक का दर्जा दिया गया है, उसको यूनिक बनाती है। अब हम बात करें एविडेंसेस ऑफ आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर इन प्रेजेंट डे, कि अगर हम आज के टाइम पे देखते हैं तो क्या एविडेंस मिलता है कि जो उस टाइम पे प्लानिंग थी, या जो उस टाइम पे जो कल्चर था, जो प्रैक्टिसेस थी, तो वो आज के टाइम पे भी हमें अपनी अर्बनाइजेशन में थोड़ा सा उसका देखने को मिलता है, उसके इनपुट्स हमें प्रोवाइडेड हैं, हम देख सकते हैं। फर्स्ट इज ग्रिड प्लानिंग एंड मटेरियल्स यूज्ड, ठीक है। Constructing cities in a grid manner ensured that houses and roads can be designed in an efficient manner। कि ग्रिड प्लानिंग की गई, ग्रिड प्लानिंग करने से क्या हुआ कि जो भी हाउसेस का कंस्ट्रक्शन होता था, या रोड्स, मतलब घर बनाए जाते थे, या जो रोड्स थी वो बनाई जाती थी, तो उससे क्या है, वो इस तरीके से डिज़ाइन की जाती थी, मतलब वो जो जब ग्रिड प्लानिंग होती थी ना, तो उसकी डिज़ाइनिंग इस तरीके से होती थी कि वो हर मैनर में हम देखें ना तो वो एफिशिएंट होती थी, ठीक है, बिल्कुल कुशल होती थी वो, हर तरीके से उसकी डिज़ाइनिंग कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता था। दिस ऑल्सो हेल्प इन प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिटीज़। अब जो ग्रिड प्लानिंग थी वो बहुत एफिशिएंट मैनर में थी, जैसे हमने बोला डिज़ाइनिंग के तौर पे भी इस तरीके से डिज़ाइनिंग होती थी कि वो हर तरीके से बहुत एफिशिएंट है, कुशल है। तो जो सिटीज़ का ऑर्गेनाइजेशन था वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से हो पाया। किस में हेल्प की, जैसे कि वो कंजस्टेड और वो बहुत ज़्यादा ना क्लमजी हो जाता है, वो नहीं हुआ उसमें। बहुत लोग रिजाइड कर रहे थे, लेकिन एक प्रॉपर मैनेजमेंट था, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन था सिटीज़ का, उसकी वजह से हो पाया। सिमिलरली बर्न्ट ब्रिक्स हैव बीन यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल फॉर देयर स्ट्रेंथ। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था कि बर्न्ट ब्रिक्स, जो
भट्टी में तपाई हुई जो ब्रिक्स होती थी ना, उनको यूज़ किए करते थे। ठीक है, और वो भी ना इंटरलॉकिंग पैटर्न में यूज़ करते थे। तो आज के टाइम पे जब देखते हैं ना, अगर देखो तो बर्न्ट ब्रिक्स यूज़ की जाती हैं बहुत लार्ज स्केल पे, बड़े पैमाने पे यूज़ की जाती हैं, क्योंकि जो बर्न्ट ब्रिक्स होती हैं उनकी जो स्ट्रेंथ होती है ना, मजबूती, वो बहुत ज़्यादा होती है। और इंटरलॉकिंग पैटर्न में यूज़ की जाती है। इंटरलॉकिंग पैटर्न में क्या होता है कि उसकी और भी ज़्यादा मजबूती बढ़ जाती है, कि अगर इंटरलॉकिंग पैटर्न में हमने एक वॉल खड़ी की, दीवार बनाई, तो वो दीवार को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, मतलब एक स्ट्रेंथ उसकी बहुत अच्छी हो जाती है। तो वो आज भी प्रिवेल करता है, वो आज भी हमें देखने को मिलता है कंस्ट्रक्शन में, या जो हमने ग्रिड पैटर्न की बात की कि घर बनाने में या सड़कें बनाने में, तो वो ग्रिड पैटर्न आज भी यूज़ किया जाता है। दीज आइडियाज हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन मॉडर्न प्लानिंग, कि आज भी जब हम अपना अर्बन प्लानिंग करते हैं, शहरी जो हम योजनाएं बनाते हैं, तो उस टाइम पे आज भी ये सब चीज़ें, ग्रिड प्लानिंग है, बर्न्ट ब्रिक्स का यूसेज है, इनको यूज़ किया जाता है, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में यूज़ किया जाता था। मे बी आज के टाइम पे थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में, क्योंकि मॉडर्न प्लानिंग है, आज के टाइम की है, तब से एनवायरनमेंट में हर चीज़ों में बहुत ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। तो थोड़ा शायद मॉडिफाइड फॉर्म में है, बट वही प्रैक्टिसेस, हमें सिमिलर प्रैक्टिसेस देखने को मिलती हैं आज भी हमारी प्लानिंग में, राइट। नेक्स्ट इज सीवेज एंड वाटर, सॉरी, वेस्ट डिस्पोजल प्लानिंग। ठीक है, तो ये जो सीवर्स होते हैं या फिर जो वेस्ट होता है, तो उसको डिस्पोज ऑफ करने का किस तरीके से, उससे निपटना है, किस तरीके से उसको निपटाना है, बेसिकली वेस्ट को। जैसे आज हम देखते हैं ना कि सॉलिड वेस्ट को मैनेज करना है, सीवर्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि मान लो क्लॉगिंग हो जाती है, तो ओवरफ्लो होने लग जाता है, वहाँ पे साफ़ सफाई नहीं होती है, या ओवरफ्लो होता है तो वहाँ पे बहुत सारे मस्किटोज ब्रीड करते हैं, मच्छर जन्म ले लेते हैं वहाँ पे, तो बीमारियाँ होती हैं वहाँ पे। तो क्या है, उसकी प्लानिंग भी इंडस वैली सिविलाइजेशन ने बहुत अच्छे से की थी। कैसे? IVC cities such as Mohenjo-daro and Harappa used underground waste transportation in their cities। कि अगर हम IVC की कुछ सिटीज़ की बात करें, जैसे कि मोहनजोदारो था, हरप्पा था, तो उन्होंने अंडरग्राउंड वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्रिएट किया हुआ था सिटीज़ में, कि नीचे की नीचे अंडरग्राउंड ही वेस्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, उसको जहाँ पे डिस्पोज किया जाएगा वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता, ताकि वो क्लॉगिंग की प्रॉब्लम, क्लॉगिंग मतलब जो ब्लॉकेज हो जाता था ना, कि रुक जाते हैं सीवर, रुकने की वो दिक्कत ना हो। ठीक है, द सीवेज फ्रॉम होम्स वर ट्रांसपोर्टेड इन क्लोज ड्रेन्स आउटसाइड द सिटीज इन अ सेम मैनर। ऐसे ही जो घर में क्या थे, जो सीवेज थे, वहाँ से जो जो भी वेस्ट होता था, हर मतलब सारे हाउसेस का, हर एक घर में सीवर्स हैं, छोटे छोटे बनाए हुए होते थे। ठीक है, और एक बाहर निकल के, जो बाहर की स्ट्रीट होती थी, वहाँ पे एक बड़ा सीवर होता था, वो उसमें जाता था। ठीक है, और वहाँ से जो स्ट्रीट के बाहर बड़ा सीवर है, वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट होके किधर जाता था, आउटसाइड द सिटी, क्लोज ड्रेन्स में चला जाता था। ठीक है, और फिर वहाँ पे उसका डिस्पोजल कर दिया जाता था, उसका ट्रीटमेंट करके। तो ये एक अर्बन प्लानिंग का बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है, कि कहीं पे सीवर्स ओपनिंग नहीं है, अंदर ही अंदर क्या कर दिया, ट्रांसपोर्ट कर दिया, जिससे कि कोई भी ऐसी क्लॉगिंग की प्रॉब्लम नहीं आ रही है, डिजीजेस की प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती, राइट। तो ये चीज़ क्या है, ग्रेट एग्जाम्पल है, और इसको आज यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, कि अब ये हम मॉडर्न प्लानिंग में लेकर आएंगे इसको, तो ये जो प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, हम इससे कहीं ना कहीं बहुत लेवल तक निपट सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो एक इनपुट प्रोवाइड करती है आज की प्लानिंग में, या आज की अर्बनाइजेशन में। और आज के अर्बनाइजेशन को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस तरीके की प्लानिंग, सीवेज और वो वेस्ट डिस्पोजेबल की इस तरीके की प्लानिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज के टाइम पे है, जब अर्बनाइजेशन बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट इज वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण। कैसे करते थे? यूज ऑफ टैंक्स एंड पोन्ड्स फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन रेन स्टार्व्ड सिटीज ऑफ IVC, स्पेशली धोलावीरा। क्या था कि जैसे अब हम बोलते हैं कि हर जगह सेम प्रोपोर्शन में पानी नहीं देखने को मिलता हमें। जैसे राजस्थान है, क्या राजस्थान में, और अगर हम बात करें
फॉर एग्जाम्पल हम यूपी की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की, तो क्या राजस्थान और यूपी में सेम लेवल ऑफ वाटर मिलेगा, या सेम तरीके की मतलब बिल्कुल इक्वल जो है वहाँ पे बारिश देखने को मिलेगी, जितनी राजस्थान में हुई है उतनी यूपी में होगी, या जितनी यूपी में हुई है उतनी राजस्थान में होगी? नहीं, वो डिफरेंस दिखेगा। तो क्या है कि कुछ सिटीज़ में पानी की कमी होती है, कुछ कुछ जगहों पे। तो जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ पे क्या किया उन्होंने, टैंक्स का और पॉन्ड्स का यूज़ किया ताकि वो वाटर को स्टोर कर सकें, सो दैट जब उनके पास पानी नहीं होगा, या मान लीजिए रेन इतनी बारिश इतनी नहीं आई है, या कोई प्रॉब्लम ऐसा हुई है, स्कार्सिटी हुई जब पानी की, तो वो टैंक से और पॉन्ड से पानी लेके जो उन्होंने स्टोर किया हुआ है वो उसका यूज़ कर सकते हैं। Such planning of for water conservation is still relevant across water deficit Indian regions, कि इसी तरीके की वाटर को कंजर्व करने की, पानी का संरक्षण करने की जो प्लानिंग है वो आज भी ज़रूरी है, क्योंकि आज भी हमें इंडिया के ऐसे रीजन्स में जहाँ पे पानी की कमी देखने को मिलता है, और आज के टाइम पे तो क्लाइमेट चेंज की वजह से वैसे भी प्रेसिपिटेशन पैटर्न चेंज हो गया है बहुत। ठीक है, बारिश का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है, तो अब तो वैसे भी बहुत ज़्यादा इस तरीके के वाटर कंजर्वेशन टूल्स की हमें ज़रूरत है, प्लानिंग करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज पॉटरी एंड स्कल्पचर्स। पॉटरी मतलब जो मिट्टी के बर्तन और मूर्तियाँ होती थी, तो द यूज़ ऑफ व्हील फॉर पॉटरी, कि व्हील का यूज़ करते थे पॉटरी के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो उनकी एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। ठीक है, इन एडिशन देयर वर कलर्ड वासेज एंड पोट्स विद पोर्स फॉर वाइन मेकिंग। वो कलर्ड वासेज या पोट्स बनाते थे, ठीक है, और उसमें ना पोर्स होते थे जो किसके लिए यूज़ किए जाते थे, वाइन बनाने के लिए। द यूज़ ऑफ टेक्निक फॉर मेकिंग पॉटरी इज स्टिल ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया, कि जो पॉटरी बनाने की टेक्निक उस टाइम पे देखी जाती थी, उस टाइम पे जो टेक्निक यूज़ की जाती थी वो आज भी हमें दुनिया भर, मतलब दुनिया भर में नहीं, भारत में, इंडिया में हमें देखने को मिलती है। और जो लॉस्ट वैक्स टेक्निक थी जो आईवीसी में भी यूज़ हुई थी, और बाद में वो चोल्स ने भी यूज़ की थी वही लॉस्ट वैक्स टेक्निक, तो वो सबसे पहले आईवीसी में ही यूज़ हुई थी, आईवीसी के लोगों ने यूज़ की थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो वो टेक्निक भी आज देखने को मिलती है, हमें एग्जिस्ट करती है इंडिया में। तो ये जो पॉटरी और स्कल्पचर्स की टेक्निक्स थी या जो उनके प्रैक्टिसेस थी वो आज भी हमें इंडिया में सर्वाइव करते हुए देखने को मिलते हैं। फिर है फूड एंड एग्रीकल्चर हैबिट्स, भोजन और कृषि की आदतें। तो आईवीसी फूड प्राइमरीली कंसिस्ट्स ऑफ barley, rice, wheat along with meat and fish. This food habit has been observed in present day as well. कि जो आईवीसी के लोगों की हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो वहाँ पे जो खाना हमें देखने को मिलता था वो क्या था, बार्ले, जो राइस, चावल, वीट, गेहूँ, ये सब वो वहाँ के लोग खाते थे, और उसी के साथ साथ मीट और फिश, मांस और मछली भी उसी में शामिल थे। तो यही हैबिट हमें आज भी इंडिया में देखने को मिलती है। सब जानते हैं सबसे ज़्यादा मोस्ट ग्रोन जो क्रॉप्स हम बोलते हैं कौन सी है इंडिया में, वीट और राइस। ठीक है, बार्ले भी बहुत ज़्यादा ग्रो की जाती है, मीट और फिश है, बहुत सारी ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे मांस मछली खाया जाता है बहुत ज़्यादा, जैसे वेस्ट बंगाल ले लीजिए। तो क्या है कि ये हैबिट्स आज भी इंडिया में हमें देखने को मिलती है। द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन विच वॉज फर्स्ट स्टार्टेड ड्यूरिंग आईवीसी इज स्टिल प्रेजेंट इन मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, कि कल्टिवेशन ऑफ कॉटन, जो कॉटन उगाई जाती है, कपास उगाया जाता है, कपास की खेती होती है, वो सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में शुरू हुई थी, और आज भी मेजॉरिटी, बहुत सारी इंडिया की पॉपुलेशन उसको ये खेती करती है, कपास की खेती करती है। ठीक है, उसके बाद रिलीजियस वर्शिप, धार्मिक पूजा भी वो करते थे। ठीक है, कैसे, वो धार्मिक पूजा जो आईवीसी में होती थी, धार्मिक पूजा आज भी हमें देखने को मिलता है, बट क्या है कि उसी फॉर्म में नहीं है, थोड़ी सी मॉडिफाइड फॉर्म में है। जैसे कि आईवीसी की हम बात करें तो वहाँ पे पशुपति गॉड की पूजा की जाती थी। ठीक है, तो वो आज भी की जाती है, हम किसके फॉर्म में करते हैं, शिव जी की फॉर्म में, शिव जी की पूजा करते हैं हम। Worship of trees, snakes, fallows and fertility cult that were observed during IVC is still prevalent across India. कि IVC में जैसे पेड़ों की पूजा करते थे, तो आज भी करते हैं हम पेड़ों की, जैसे पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं। ठीक है, स्नेक्स, जो सांप होते थे उनकी पूजा करते थे,
ठीक है। फेलस फालूस जो थे उनकी पूजा करते थे, या फर्टिलिटी कल्ट प्रजनन पंथ थे उनकी पूजा करते थे। तो इन सब की पूजा या वर्शिप आज भी हमें रिलीजियस वर्शिप देखने को मिलती है ऑल ओवर इंडिया। इंडिया के बहुत सारे रीजन्स में, बहुत सारी जगहों पे हमें इस तरीके की वर्शिप आज भी देखने को मिलती है, जैसी इंडस वैली सिविलाइजेशन में की जाती थी। सो ये हमने किसके बारे में पढ़ा? दिस वॉज ऑल अबाउट कि क्या क्या वहाँ पे अर्बन प्लानिंग थी जो आज भी हमें प्रेजेंट डे में देखने को मिलती है। तो ऑन कंक्लूडिंग नोट वी कैन से कि जो अर्बन प्लानिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन में थी वो बिल्कुल बेस्ट थी, और कुछ एलिमेंट्स हमने वहाँ से लिए जो आज हमें प्रिवेलेंट देखने को मिलते हैं, एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में। बट कुछ चीज़ें जैसे कि सीवरेज है, ठीक है, या वेस्ट डिस्पोजल का है, तो या वाटर कंजर्वेशन का है, तो इस तरीके की कुछ प्रैक्टिसेस जो पूरी तरीके से अप्लाई नहीं की गई है, वो भी अगर हम अपनी अर्बन प्लानिंग में अप्लाई करेंगे तो दैट वुड बी बेस्ट। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम वहाँ पे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन ने इनपुट्स प्रोवाइड करता है आज भी अर्बन प्लानिंग में या अर्बनाइजेशन में। ठीक है। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस सेशन। अपना फीडबैक गाइज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन हियर गाइज। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।